Hello students, today we will read chapter first of class 6th. Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग, ही सैड. उसने कहा कि कितना बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. इंस्टीड का मतलब होता है इसके अलावा, मीन्स होमवर्क करने के अलावा वह हॉकी खेलता, बास्केटबॉल खेलता और निंटेंडो खेलता. निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम खेलता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर्स उसको बोलती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और यह सच भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. कभी कभी वह फील करता था कि वह एक मूर्ख है. इग्नोरेमस मीन्स मूर्ख. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह कर भी क्या सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क से नफरत थी. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल, with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा, उसने फाउंड पाया कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. एंड ग्रेप्ड इट अवे, उसने उसको दूर फेंक दिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल. लेकिन आश्चर्य के साथ उसने देखा कि यह एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज. यह एक बहुत ही छोटे साइज का, आकार का एक छोटा सा मैन आदमी था. ही हैड अ लिटल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. वह एक ही हैड अ लिटिल वुड शर्ट, उसने एक छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी. विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, जिसके साथ उसने अटैच थी एक पुरानी सी पुराने फैशन की एक पैंट. ब्रीचेस मीन्स होता है ट्राउजर्स. पुराने फैशन की एक पैंट पहनी हुई थी और एक बहुत ही लंबी सी उसने हैट पहनी हुई थी, जैसे कि कोई एक वो कोई विच हो, कोई भूत हो. कोई विच कहते हैं, भूत को भी कहते हैं, जादूगर को भी. लाइक ही येल्ड सेव मी, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस कैट को वापस मत देना. आई शैल ग्रांट यू अ विश, आई प्रोमिस यू डैट. मैं तुम्हारी एक विश, तुम्हें एक विश दूंगा, यानी कि तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा यदि तुम मुझे प्रॉमिस करते हो. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वह कितना भाग्यशाली है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. यह उसकी सभी समस्याओं का आंसर था, उत्तर था. सो ही सैड, तो उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. यदि तुम मेरा सब सारा का सारा होमवर्क कर दो मेरे सेमेस्टर के एंड होने तक, जो 35 days का है. इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, यदि तुम ये अच्छा काम कर दोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए ग्रेड मिल सकता है. द लिटिल मैन्स फेस श्रिंकल लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. जो छोटा सा आदमी था उसका फेस रिंकल सुकड़ गया, जैसे कि हैम्पर में, टोकरी में कपड़ों को रखने की जो बास्केट होती है उसके अंदर किसी कपड़े को सिकोड़ के डाल दिया. कपड़े को जैसे हम ऐसे बेकार सी तरह से रख देते हैं ना बास्केट में, ऐसे अगर किसी कपड़े को डाल दो, ऐसे ही उसके फेस पर सिलवटें आ गई. ही किक्ड हिज लेग, उसने अपनी लेग्स को किक किया, मारा. एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. उसने अपनी लेग्स को किक किया और अपना फेस बनाकर मुंह बनाया उसने, और फिर उसने अपने लिप्स को सुकोड़ते हुए कहा, ओ लगता है मुझे श्राप मिला है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा.
यानी उसने बेकार सा चेहरा बना के, गुस्से वाला चेहरा बनाकर मुंह बनाते हुए कहा, लगता है मुझे शाप मिल गया है, लेकिन मैं इसको करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने वर्ड से सच्चे होते हुए, डैड लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उस छोटे से बोने ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, अपने अब बिल्कुल भी कोई भी रुकावट किए बिना। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उस जो एल्फ था, वो बोना था, उसको डिड नॉट ऑलवेज नो, कभी भी नहीं जानता था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। ही वुड से, वह कहता रहता था, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी। इन वट एवर वे, जैसे भी तरीके से, लेकिन पैट्रिक ने उसकी हेल्प की। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ ने जब वह एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था, तो उसने एकदम से चिल्लाया वो कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर। मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नहीं, इससे अच्छा होगा कि तुम इस वर्ड को देखो और इसको एक एक लेटर को पढ़ो, बोलकर पढ़ो। When it came to मैथ्स, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का आउट लक के बाहर हो गया था वो। वट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ ने क्या किया, एक चिल्ला के बोला कि टाइम टेबल क्या होता है। द एल्फ वी एल्फ्स नेवर नीड डैट, हम एल्फ्स को, हम दोनों को कभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन क्या हैं। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करने की ज़रूरत है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हम दोनों को मनुष्य के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, हमारे लिए एक मिस्ट्री होती है, ये बिल्कुल ही जैसे कोई आश्चर्य वाली बात है वो होती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आ शाउटर, जो लिटिल छोटा सा बोना था पहले से ही एक चिल्लाने वाला बन चुका था। जस्ट गोट लाउडर, वह और भी ज़्यादा चिल्लाने लगा तेज से। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम उनको पढ़कर मेरी मदद कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हर एक मामले में, वास्तव में, एवरी डे इन एवरी वे डैट लिटिल एल्फ वॉज एन एक, वो छोटा सा जो एल्फ था वो उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट इज़ अ ड्रेक, और जो पैट्रिक था वो पहले से भी बहुत ज़्यादा काम करने लगा था, जो कि उसके लिए मनोरंजक नहीं था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वे रातों को जाग रहा था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसने कभी भी वो थका हुआ महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और अपनी सूजी हुई आंखों के साथ वह स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड एल्फ वॉज फ्री टू गो, यानी अंतिम रूप से अब स्कूल का वो दिन आ चुका था और एल्फ का फ्री होने का। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और जैसे होमवर्क की बारी आई
और अब और कुछ करने के लिए बाकी नहीं था, तो चुपचाप से और शांति से वह पीछे के दरवाजे से चला गया मीन्स। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए मिला। हिज क्लासमेट्स वर सर अमेज्ड, उसके सभी जो क्लास के साथी थे, सहपाठी, सभी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसकी टीचर्स मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत तारीफ की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उन्हें आश्चर्य हुआ कि पैट्रिक को आखिर हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा था। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता था। डिड हिज चोर्स, यानी कि अपने घर के सभी काम करता था। एंड वॉज चीयरफुल, बहुत ही खुश था। नेवर रूड, कभी भी रूड मतलब सख्त से बिहेव नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसके अंदर एक नया सा ही कुछ व्यवहार विकसित हो गया हो। यू सी, तुम देखते हो, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक अब भी यही सोचता था कि उस छोटे से आदमी से उसने अपना काम होमवर्क करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करूँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो केवल आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, कोई भी एल्फ यानी कोई भी छोटा बोना या जादू ऐसा कोई था ही नहीं। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना काम खुद ही किया था। दिस इज रिटन बाय कैरल मूरे। हैव अ गुड डे, बाय।